आज का टॉपिक है द लेक्चर ऑफ द टुडे इज कोरोना वायरस। हम लोग कोरोना वायरस की बात करेंगे। एक्चुअली होता ऐसा है कि मैं चाहता हूं कि कुछ स्टार्टिंग में शुरू में अभी जो भी है हम लोग स्टार्टिंग स्टेज में है, यानी कि वी आर इन द स्टार्टिंग स्टेज, वी आर इन द बिगिनिंग स्टेज। हम लोग बिगिनिंग स्टेज में, शुरुआती अभी चरण स्टेज में है, स्टार्टिंग स्टेज में है। तो स्टार्टिंग स्टेज में होता क्या है कि मेनी आर देयर, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, दे आर नॉट मेच्योर्ड। MATURED, मेच्योर्ड का मतलब होता है समझदार, अक्लमंद, समझने वाला। मैच्योरिटी से बना है, MATURITY, मैच्योरिटी। बहुत सारे लोग मेच्योर्ड बोलते हैं, मेच्योर्ड नहीं होता है, दैट इज़ रॉन्ग, गलत है वो। मेच्योर्ड होता है, MATURED, मेच्योर्ड का मतलब समझदार, अक्लमंद। जैसे बाहर में होता है क्या है कि वी सी आउटसाइड, हम लोग देखते हैं बाहर में, यानी कि मैनी पीपल, बहुत सारे लोग जो हैं दे यूज रॉन्ग, गलत यूज़ करते हैं। बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं, जैसे रिस्क को RISK, रिस्क, दैट इज़ करेक्ट। रिस्क को लोग रिक्स बोलते हैं, है ना, तो दैट इज़ रॉन्ग। तो ये सब का ख्याल रखना पड़ेगा। जस्ट वी ट्राई टू केयर, हम लोग केयर करने की कोशिश करें। और इससे क्या है कि मतलब लेक्चर से पहले, बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर शुरू करने से पहले, बिफोर बिगिनिंग द लेक्चर, बिगिन का मतलब भी शुरू करना होता है, बिफोर बिगिनिंग द लेक्चर शुरू करने से पहले आई वुड लाइक टू टेल यू, मैं ये बताना चाहूँगा आपको कि एक वर्ड का बहुत सारा मीनिंग होता है और एक मीनिंग का बहुत सारा वर्ड्स होता है। मतलब देयर आर मेनी मीनिंग्स, बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं ऑफ वन वर्ड। एक वर्ड के बहुत सारे मीनिंग होते हैं, और देयर आर मेनी वर्ड्स ऑफ वन मीनिंग, एक मीनिंग के बहुत सारे वर्ड्स होते हैं। तो इसलिए क्या है कि अब जैसे मान लें कि वी हैव 1000, 2000, 5000 वर्ड्स, अगर हमारे पास 1-2000 वर्ड्स है तो दैट इज़ नॉट इनफ। ये काफ़ी नहीं होता है। काफ़ी ये होता है कि हाउ टू यूज़ द वर्ड्स को कैसे यूज़ किया जाता है। एक वर्ड का बहुत सारा मीनिंग होता है, तो उसको सेट कैसे करने का, उसको फिट कैसे करने का, हाउ टू एडजस्ट, हाउ टू सेट, हाउ टू फिट, हाउ टू यूज, कैसे यूज़ करने का, हाउ टू मेक द सेंटेंस कैसे बनाने का। दैट इज़ वाई, इसलिए क्या है कि वी आर गिविंग द लेक्चर, इसलिए हम लोग लेक्चर दे रहे हैं, ताकि मतलब सारी बातें उसमें आ जा रही हैं कि हाउ टू यूज़, कैसे यूज़ करने का है। नहीं तो क्या है कि मतलब कि वर्ड को मतलब अगर इस तरह से यूज करके ना दिखाया जाए कि वर्ड को कैसे यूज़ करना चाहिए, तो दैट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू स्पीक, बहुत मुश्किल होता है बोलने में। इसलिए क्या है कि दुनिया की सारी बातें, मेरी पूरी कोशिश है कि दुनिया के हर तरह की बातें, हर तरह के वर्ड्स और ग्रामर, जैसा कि ग्रामर है ना, तो क्या है कि सारी बातें मैं लाना चाहता हूँ। और अभी ख़ास करके ऐसा है कि मतलब इन दिस बिगिन स्टेज, इस शुरुआत में, अभी शुरुआती दौर में, इन द स्टार्टिंग स्टेज, शुरुआती दौर में क्या मैं ये नहीं चाहता, आई डोंट वांट, डू नॉट का शॉर्ट फॉर्म डोंट होता है, आई डोंट वांट टू जस्ट एक्सप्लेन, मैं एक्सप्लेन नहीं करना चाहता अबाउट के बारे में, अबाउट मतलब मैं नहीं चाहता कि मतलब कोई ऐसे टॉपिक लाऊं या बात करूं जो क्या है कि मतलब थोड़ा सा हाई लेवल का हो। जैसे कभी कभी मैं सोचता हूं कि कभी मैं पॉलिटिक्स से बात करूं, कभी इलेक्शन की बात करूं, कभी क्राइम की बात करूं, कभी बहुत सारी बातें हैं कहने का मतलब कि लेकिन क्या है कि मुझे लगता है कि थोड़ा सा मेच्योरिटी आने में टाइम लगता है, यानी कि आफ्टर गेटिंग द मैच्योरिटी पा लेने के बाद, गेट का मतलब पाना होता है, आफ्टर गेटिंग मैच्योरिटी पा लेने के बाद, जब क्या है कि व्हेन वी शैल बी मैच्योर्ड, जब हम लोग मैच्योर्ड हो जाएंगे, शैल बी होगा, व्हेन वी शैल बी मैच्योर्ड, जब हम लोग मैच्योर्ड हो जाएंगे, तब क्या है कि मतलब हर तरह की बातें समझ में आ सकती हैं। लेकिन इन द स्टार्टिंग, शुरू में क्या है कि मतलब इट इज़ नॉट पॉसिबल टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग, सब कुछ समझना पॉसिबल नहीं है। इसलिए क्या है कि मतलब मैं चाह रहा हूँ कि मतलब शुरू में थोड़ा छोटा या फिर मतलब ऐसे टॉपिक पे बात करूँ जिसे क्या है कि हर कोई मतलब फॉलो कर सकता है। एवरीवन को मतलब हर कोई, एवरीवन कैन अंडरस्टैंड, ताकि हर कोई समझ सकता हो, एवरीवन कैन फॉलो, हर कोई फॉलो कर सकता हो। तो इसलिए क्या है कि मैं थोड़ा सा सिंपल टॉपिक पे लेक्चर दे रहा हूँ, ताकि मतलब हर कोई समझ सके। एनीवे, खैर क्या है कि चलिए थोड़ा सा मैं चाह रहा हूँ कि कोरोना वायरस है ना, तो कोरोना एक्चुअली व्हाट इज़ कोरोना वायरस, व्हाट इज़ कोविड-19 है क्या, कोरोना वायरस है क्या, कोविड-19
ये क्या है उससे हमको मतलब नहीं है, वी हैव नॉट इंटरेस्ट, हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। जस्ट वी ट्राई टू टॉक, हम टॉक करने की कोशिश करते हैं, एंड वी ट्राई टू यूज द वर्ड्स ग्रामर एंड हाउ टू प्रोनाउंस एनी वर्ड, किसी वर्ड को कैसे प्रोनाउंस करना है, दैट इज़ आवर टारगेट, ये हम सबका टारगेट होता है। तो जानना ये कि टुडे द टॉपिक ऑफ द टुडे और द लेक्चर ऑफ द टुडे, आज का जो टॉपिक है, आज का जो लेक्चर है, इज कोरोना वायरस है, कोविड-19 बोलते हैं, है ना। तो क्या है कि दैट इज़ पेंडेमिक का मतलब महामारी होता है, PENDEMIC, है ना, MIC, पेंडेमिक, है ना। पेंडेमिक का मतलब होता है महामारी। इसको दूसरा वर्ड भी बोल सकते हैं एपिडेमिक, EPIDEMIC, एपिडेमिक। तो दैट इज़ एपिडेमिक डिजीज़, एक महामारी रोग है। पेंडेमिक यानी कि महामारी रोग है। यानी कि क्या है कि जस्ट वी कैन से, हम लोग ये कह सकते हैं कि ये जो है यानी कि अभी यानी कि टिल नाउ तक जो है ये जो है मीन्स द डिजीज़ और दिस पेंडेमिक डिजीज़, ये पेंडेमिक डिजीज़ जो है यानी कि इट इज़ स्टिल, ये अभी भी है, स्टिल का मतलब अभी भी, STILL स्टिल, यानी कि स्टिल अभी भी जो है पीपुल आर बीइंग, लोग हो रहे हैं, बी का मतलब होना, पीपुल आर बीइंग इन्फेक्टेड, इन्फेक्शन से बना है इन्फेक्टेड, इन्फेक्शन मतलब वो इन्फेक्शन से होता है, मतलब एक तरह का बोल सकते हैं कि इन्फेक्शन आप समझते हैं, उसको हिंदी उर्दू में इन्फेक्शन मतलब एक तरह का ये जो है वो इन्फेक्ट करता है, इन्फेक्ट से बना, INFECT, इन्फेक्ट, है ना, इन्फेक्ट से बना इन्फेक्शन, इन्फेक्टेड। तो क्या है कि टुडे मेनी पीपल आर जस्ट इन्फेक्टेड, बहुत सारे लोग इन्फेक्टेड हो रहे हैं, इन्फेक्टेड हैं, और क्या है कि सम आर डाइंग, कुछ लोग मर रहे हैं। और फ्रॉम द स्टार्टिंग, शुरू से क्या है, व्हेन द लॉकडाउन और व्हेन द वर्ल्ड इज लॉक्ड, जब दुनिया लॉक्ड हो गई, लॉक मतलब लॉक हो जाना, बंद हो जाना, व्हेन द वर्ल्ड, जब पूरी दुनिया, और इंटायर वर्ल्ड, पूरी दुनिया, इंटायर वर्ल्ड, ENTIRE, इंटायर वर्ल्ड, पूरी दुनिया, इज लॉक्ड डाउन, जब लॉक्ड डाउन यानी कि हो गई, लॉक से बना लॉक्ड, जब बंद हो गई। और वी कैन से दैट इन इंडिया आई थिंक इन मार्च और इट इज स्टार्टेड, शुरू हुआ है फ्रॉम द मंथ ऑफ मार्च के महीने से, फ्रॉम द मंथ ऑफ मार्च के महीने शुरू हुआ है। एंड इंडिया इज़ लॉक्ड डाउन, इंडिया लॉक्ड डाउन हो गया है फ्रॉम मार्च से। एक्चुअली नाउ वी आर गेटिंग, हमें अभी तो मिल रहा है, गेट का मतलब पाना हासिल करना मिल रहा, वी आर गेटिंग सम रिलैक्सेशन, कुछ रिलैक्सेशन तो मिल रहे हैं इन बिजनेस, और मीन्स इन एवरी एक्टिविटीज़, हर एक्टिविटी में, एक्टिविटी का मतलब काम होता है, इन एवरी एक्टिविटीज़, हर एक एक्टिविटीज़ में वी आर गेटिंग रिलैक्सेशन का मतलब छूट होता है, RELAXATION, रिलैक्सेशन, यानी वी आर गेटिंग रिलैक्सेशन इन एवरी एक्टिविटीज़, हर एक एक्टिविटी में, हर एक काम में, और स्पेशली ख़ास करके इन फाइनेंशियल एक्टिविटीज़, फाइनेंशियल का मतलब होता है रुपया पैसा, इन फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ में, बिकॉज 2 months, 2 महीने क्या है कि इट इज़ फुल्ली लॉक्ड डाउन, 2 महीने थे पूरी तरह से बंद हो गया, यानी कि देयर वाज नो एक्टिविटी, कोई एक्टिविटी नहीं था, देयर वाज नो एक्टिविटी, कोई एक्टिविटी नहीं था। 2 months, अप्रैल एंड मई, 2 महीना इन इंडिया में, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अदर कंट्री, अदर का मतलब दूसरे मुल्क के बारे में नहीं बोल रहा, इन इंडिया। आफ्टर 2 months, 2 महीने के बाद क्या है कि वी आर गेटिंग समथिंग रिलैक्सेशन, समथिंग कुछ रिलैक्सेशन, कुछ छूटें मिल रही हैं इन सम एक्टिविटीज़, कुछ एक्टिविटीज़ में। एक्चुअली इट इज़ नॉट नो, आई थिंक अप्रोक्सीमेटली का मतलब करीब अप्रोक्सीमेटली इट इज़ गोइंग 6 months, 6 महीना लगभग चल रहा है, 6 महीने जा रहा है। तो नो अभी क्या है कि अभी ऐसा है कि वो लॉकडाउन यानी कि इट इज़ स्टिल, अभी भी जो है
गोइंग ऑन, गो ऑन का मतलब चलना, गो ऑन, गोइंग ऑन, इट इज़ गोइंग ऑन स्टिल और अभी भी चल ही रहा है ना, बट इट इज़ नॉट फुली लॉकडाउन, ये फुली लॉक्ड डाउन नहीं है। तो बट नाउ द प्रोसेस ऑफ अनलॉक का प्रक्रिया मतलब शुरू हो गया है। प्रोसेस ऑफ अनलॉक इज स्टार्टेड, प्रोसेस जो है अनलॉक का वो प्रक्रिया शुरू हो गया है। अनलॉक का मतलब इट वी कैन नॉट से दैट नो देयर इज़ प्रोसेस ऑफ लॉक, कि लॉक का प्रोसेस चल रहा है ना, दैट इज़ अ प्रोसेस ऑफ अनलॉक का प्रोसेस चल रहा है। हाउएवर फिर भी क्या है, एज वी नो, जैसा हम लोग जानते हैं, जस्ट एंड वी आर सीइंग, सी का मतलब देखना है, SEE, सीइंग, वी आर सीइंग, हम लोग देख रहे हैं, वी आर लुकिंग, हम लोग देख रहे हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में, फॉर 6 मंथ, फॉर 7-8 मंथ्स, 6-7 महीने में many people are getting infected। गेट का मतलब होना भी होता है, many people are getting infected, बहुत सारे लोग इन्फेक्टेड हो रहे हैं। एंड एक्चुअली दिस कोरोना डिजीज़ और कोरोना वायरस और दिस पेंडेमिक डिजीज़, वी कैन से दैट एपिडेमिक डिजीज़, व्हाट इज़ दिस, ये है क्या, और इट्स ITS, इट्स का मतलब इसका, इट्स नेगेटिव एंड पॉजिटिव, नेगेटिव, इट्स नेगेटिव एंड पॉजिटिव, इसका नेगेटिव और पॉजिटिव क्या है, इट्स एडवांटेज, इसका एडवांटेज फ़ायदा, एंड डिसएडवांटेज, इसका नुकसान क्या है, यानी कि हाउ इट इज़, हाउ द पीपल आर गेटिंग, हाउ द पीपल, किस तरह लोग जो, हाउ द पीपल आर गेटिंग इन्फेक्टेड, लोग किस तरह से इन्फेक्टेड हो रहे हैं। और अकॉर्डिंग टू का मतलब के अनुसार होता है, अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट के अनुसार, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर्स के अनुसार, और अकॉर्डिंग टू दोज का मतलब वे लोग, अकॉर्डिंग टू दोज, उन लोगों के अनुसार, यानी कि हु आर थिंकर, जो लोग थिंक करने वाले हैं, हु आर फिलोसोफर, जो लोग फिलोसोफर हैं, फिलोसॉफी करने वाले हैं, हु आर एनालिस्ट, ANALYST, एनालिस्ट का मतलब होता है तजिया निगार, उसको हिंदी में जो बोलते हैं क्या, शायद आई एम फॉरगेटिंग, मैं भूल रहा हूँ, एनालाइज करना जिसको बोलते हैं, एनालाइज करने वाले को एनालिस्ट बोला जाता है, मतलब एनालिसिस। तो दिस इज़ द एनालिसिस, ये एनालिसिस है, यानी कि वो लोग जो है, दे आर एनालाइजिंग, वो लोग एनालाइज कर रहे हैं, दे आर थिंकिंग, वो लोग सोच रहे हैं, दोज वो लोग हु आर थिंकर, जो लोग थिंकर हैं, दोज वो लोग हु आर एनालिस्ट, जो लोग एनालिस्ट हैं, तजिया निगार हैं, दोज वो लोग हु आर फिलोसोफर्स, जो लोग फिलोसोफर्स हैं, दोज वो लोग हु आर सर्वेयर, जो सर्वे करने वाले हैं, सर्वेयर हैं, अकॉर्डिंग टू देयर स्टेटमेंट, उन लोग के स्टेटमेंट के अनुसार, THEIR, देयर का मतलब उन लोग, अकॉर्डिंग टू देयर स्टेटमेंट, उन लोगों के स्टेटमेंट के अनुसार, हाउ द पीपल आर गेटिंग इन्फेक्टेड, लोग कैसे इन्फेक्टेड हो रहे हैं, मतलब इन्फेक्शन, यानी कि एवरीडे इन्फेक्शन इज़ इंक्रीजिंग, इन्फेक्शन बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ रहा है, इन्फेक्शन इज इंक्रीजिंग, बढ़ता ही जा रहा है। एंड स्पेशली ख़ास करके इन इंडिया में क्या है, इसी हम लोग देखते हैं, बट देयर इज़ रेमेडी, रेमेडी है, REMEDY, रेमेडी, देयर इज़ रेमेडी ऑफ दिस डिजीज़, इस डिजीज़ का रेमेडी भी है, सॉल्यूशन है, इलाज है। एंड अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट के अनुसार जो है, एज़ पर द गवर्नमेंट, एज़ पर का मतलब के अनुसार ASPER पर, एंड एज़ पर द गवर्नमेंट, और एज़ पर द गाइडलाइन का मतलब निर्देशन, गाइडलाइन है ना, मार्गदर्शन, एज़ पर द गाइडलाइन ऑफ द गवर्नमेंट के गाइडलाइन के अनुसार, एज़ पर का मतलब के अनुसार, और एज़ पर द इंस्ट्रक्शन ऑफ द गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शन के अनुसार, इंस्ट्रक्शन मतलब किसी को इंस्ट्रक्शन देना, इंस्ट्रक्ट करना मतलब निर्देश करना, एक तरह का वो बताना,
हुक्म देना, इंस्ट्रक्शन देना, निर्देश देना। तो अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन INSTRUCTION, अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शन के अनुसार, एज पर द इंस्ट्रक्शन ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शन के अनुसार, अकॉर्डिंग टू गाइडलाइन ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की गाइडलाइन के अनुसार, इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक, पब्लिक के इंटरेस्ट में, गाइडलाइन इज गिवन, गाइडलाइन दी गई है। गाइडलाइन इज इशूड, इशू का मतलब जारी करना, निर्गत करना। गाइडलाइन इज इशूड, गाइडलाइन इशू की गई है। गाइडलाइन इज इशूड, गाइडलाइन इशू की जा रही है। एंड इंस्ट्रक्शन इज इशूड, इंस्ट्रक्शन इशू किया जा रहा है, इशू हो रहा है। ISSUE, इशू से बना इशूड। व्हाट टू डू, क्या करना है। हाउ टू प्रोटेक्ट, कैसे प्रोटेक्ट करना है। आवर सेल्फ्स, वी से बना आवर सेल्फ्स, यानी हम खुद को, यानी हाउ टू प्रोटेक्ट, प्रोटेक्ट करना मतलब अपने को सेव करना। हाउ टू सेव आवर लाइफ, सेव करना अपनी ज़िंदगी को कैसे बचाना है। एंड हाउ टू सेव फ्रॉम इन्फेक्शन, इन्फेक्शन से कैसे बचना है। हाउ टू प्रोटेक्ट, कैसे प्रोटेक्ट करना है। PROTECT, प्रोटेक्ट। हाउ टू प्रोटेक्ट फ्रॉम दिस डिजीज़, फ्रॉम दिस पेंडेमिक डिजीज़, इस पेंडेमिक डिजीज़ से, फ्रॉम दिस एपिडेमिक डिजीज़, इस एपिडेमिक डिजीज़ से। हाउ टू प्रोटेक्ट, कैसे प्रोटेक्ट करना है। हाउ टू सेव आवर सेल्व्स, कैसे हमें अपने को बचाना है, खुद को बचाना है। गाइडलाइंस, मार्गदर्शन, गाइडलाइंस आर गिवन, गाइडलाइंस दिए जाते हैं बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के ज़रिए। इंस्ट्रक्शंस आर गिवन, इंस्ट्रक्शन दी जाती है बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के ज़रिए। एंड एज वी नो, जैसा कि हम लोग जानते हैं, एज का मतलब जैसा कि AS, एज वी नो, KNOW, नो को जानना। एज वी नो, जैसा कि हम लोग जानते हैं, दैट व्हेन वी कॉल ऑन द मोबाइल, जो लोग मोबाइल में कॉल करते हैं, तो देयर इज़ अ रिंगटोन है, दैट इज सेट, वो सेट किया गया है बाय द गवर्नमेंट के ज़रिए, थ्रू द गवर्नमेंट के ज़रिए। इट इज सेट इन द रिंगटोन में ये सेट किया गया है। दिस व्हेनेवर वी कॉल, जब हम लोग कॉल करते हैं, तो रिगार्डिंग कोविड-19 के संबंध में, रिगार्डिंग कोरोना वायरस के संबंध में, रिगार्डिंग पेंडेमिक डिजीज़ के संबंध में, रिगार्डिंग एपिडेमिक डिजीज़ के संबंध में, एवरीथिंग इज टॉल्ड, टेल से बना टॉल्ड, एवरीथिंग इज टॉल्ड, सब कुछ बताया जाता है कि हाउ टू प्रोटेक्ट, कैसे प्रोटेक्ट करना है। हाउ टू सेव द लाइफ कैसे सेव करना है। हाउ टू जस्ट प्रोटेक्ट फ्रॉम इन्फेक्शन से कैसे बचाना है। हाउ टू सेव फ्रॉम इन्फेक्शन से कैसे बचना है। तो टुडे, आज जो है, मैक्सिमम पीपल, ज़्यादातर लोग, और वी कैन से, हम ये कह सकते हैं कि मोर देन 99%, मोर देन ज़्यादा, मोर देन MRETHAN, देन मोर देन 99%, 99% से ज़्यादा, 99% से ज़्यादा पीपल आर वेल अवेयर। वेल का मतलब अच्छी तरह, अवेयर, AWARE, अवेयर। पीपल आर वेल अवेयर, लोग बहुत अच्छी तरह से जागरूक हो चुके हैं, बेदार हो चुके हैं, रिगार्डिंग कोविड-19, रिगार्डिंग कोरोना वायरस, रिगार्डिंग पेंडेमिक डिजीज़, रिगार्डिंग एपिडेमिक डिजीज़, है ना, इसके संबंध में। एंड दे आर मेंटेनिंग एवरीथिंग, सब कुछ मेंटेन कर रहा है अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइन ऑफ द गवर्नमेंट के गाइडलाइन के अनुसार, एज पर द इंस्ट्रक्शन ऑफ द गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शन के अनुसार। दैट की जस्ट वी ट्राई, हम लोग कोशिश करें, और वी कवर द नोज़ एंड माउथ, अपने नाक मुंह को ढके, कवर करें। वी कवर द नोज़ एंड माउथ, अपने मुंह और नाक को ढके। एंड जस्ट वी अप्लाई द सैनिटाइज़र अप्लाई करें, यानी कि वी सैनिटाइज़, हम लोग सैनिटाइज़ करें वेन एवर, जब भी, और या वेयर एवर, जहाँ भी, वेयर एवर, जहाँ भी, वेन एवर, जब भी, वी गो, जहाँ भी हम लोग जाते हैं, वी सिट, बैठते हैं, वी स्टैंड, खड़े होते हैं, वी टॉक एनीबडी, किसी से बात करते हैं, वी गिव एंड टेक, हम लोग लेते हैं और देते हैं, एनीथिंग, कोई भी चीज़, दैट टाइम, उस समय वी ट्राई टू सैनिटाइज़
पहले सैनिटाइज़ करने की कोशिश करें। एवरीवेयर, हर जगह जो है टुडे, आज जो है इन द ऑफिसेस और इन द हॉस्पिटल्स, आइदर इट इज़ प्राइवेट हॉस्पिटल्स और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, इन ऑल द हॉस्पिटल्स और इन एवरी डिपार्टमेंट वी सी, हम लोग देखते हैं इन द शॉप्स, इन द ऑफिस में क्या है, सैनिटाइज़र इज़ अवेलेबल, सैनिटाइज़र मौजूद होता है, अवेलेबल होता है। एंड बिफोर गिविंग एंड टेकिंग, लेन देन करने से पहले, बिफोर टेकिंग एंड गिविंग, लेन देन करने से पहले जस्ट वी ट्राई टू सैनिटाइज करने की कोशिश करते हैं। एंड वी मेंटेन डिस्टेंस का मतलब दूरी, DISTANCE, डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंस, वी मेंटेन सोशल डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं। यानी कि वी आर नॉट सिटिंग क्लोजली का मतलब बहुत करीब, क्लोज से बना, वी आर नॉट सिटिंग क्लोजली, मतलब हम लोग इस तरह से क्लोजली नहीं बैठ रहे हैं। वी आर मेंटेनिंग डिस्टेंस, हम लोग दूरी मेंटेन कर रहे हैं, फासला मेंटेन कर रहे हैं। एंड अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइन ऑफ द गवर्नमेंट के गाइडलाइन के अनुसार सेफ बचाना है और अवॉइड करना है, AVOID, अवॉइड करना मतलब अपने को परहेज करना। अवॉइड फ्रॉम द क्राउड, भीड़ से अवॉइड करना है, बचना है, अवॉइड फ्रॉम द क्राउड, एंड क्राउड से बचना है। मीन्स वॉट एवर द गाइडलाइन, जो भी गाइडलाइन है, इट इज़ इशू की गई है, जारी की गई है बाय द गवर्नमेंट के अनुसार। एंड जस्ट पीपल आर फॉलोइंग और नॉट, लोग फॉलो करें नहीं करें, दैट इज़ अनदर थिंग, ये दूसरी बात है। बट दिस इज़ द गाइडलाइन ऑफ द गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट का गाइडलाइन है, दिस इज़ द इंस्ट्रक्शन ऑफ द गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट का इंस्ट्रक्शन है। आइदर वी आर इनसाइड, चाहे हम लोग अंदर हैं, और या वी आर आउटसाइड, बाहर हैं, वी मेंटेन मास्क, MASK, वी मेंटेन मास्क मेंटेन करें। वी मेंटेन सैनिटाइज़र मेंटेन करें। वी अप्लाई सैनिटाइज़र अप्लाई करें। वी कवर मास्क कवर करें। वी कवर नोज एंड माउथ, नाक और मुंह को ढके। तो लाइक दैट वी कैनॉट गेट इन्फेक्टेड, गेट का मतलब होना, वी कैनॉट गेट इन्फेक्टेड, हम लोग इन्फेक्टेड इस तरह से नहीं हो सकते। इफ़ यू वांट टू सेव, अगर हम लोग बचना चाहते हैं फ्रॉम इन्फेक्शन, अगर इन्फेक्शन से बचना चाहते हैं तो वी हैव सॉल्यूशन, हमारे पास सॉल्यूशन है। वी हैव द ऑप्शंस, हमारे पास ऑप्शंस हैं। एंड एवरीथिंग इज़ मेंशन्ड, सब कुछ मेंशन किया गया है, सब कुछ बताया गया है। एवरीथिंग इज़ मेंशन्ड बाय द गवर्नमेंट के ज़रिए बताया गया है। फॉलो दिस, इसे फॉलो करने का है। डू दिस, इसे करने का है। डोंट डू दिस, डो नॉट का शॉर्ट फॉर्म डोंट डू दिस, इसे नहीं करने का। डोंट फॉलो दिस, इसे फॉलो नहीं करने का। तो लाइक दैट, इस तरह से क्या है, वी कैन सेव, हम लोग सेव कर सकते हैं। वी कैन सेव आवर लाइफ, हम अपनी ज़िंदगी को, लाइफ का मतलब एक ज़िंदगी, लाइफ से बना लाइफ्स, LIVES, लाइफ्स, बहुत सारी ज़िंदगियाँ। वी कैन सेव आवर लाइफ्स, हम अपनी ज़िंदगियाँ बचा सकते हैं। वी कैन सेव आवर लाइफ्स, हम अपनी ज़िंदगियाँ बचा सकते हैं। रिगार्डिंग ट्रीटमेंट के संबंध में, और पीपल आर इन्फेक्टेड और पीपल आर गेटिंग इन्फेक्टेड, लोग तो इन्फेक्टेड हो रहे हैं। पीपल आर बीइंग इन्फेक्टेड, लोग इन्फेक्टेड हो रहे हैं, इन्फेक्शन हो रहा है लोगों को, है ना। आफ्टर कंसल्टिंग अदर्स, दूसरे से कंसल्ट करने के बाद, और आफ्टर अटेंडिंग द मैरिज सेरेमनी समारोह, इसी इन द मैरिज सेरेमनी, शादी के समारोह में देयर इज़ अ क्राउड, भीड़ भाड़ होती है, क्राउड होता है, देयर इज़ क्राउड ऑफ द पीपल, लोगों की भीड़ भाड़ होती है। तो दैट टाइम क्या है कि पीपल आर इन्फेक्टेड, लोग इन्फेक्टेड हो जाते हैं। एंड इट इज़ पॉसिबल, ये मुमकिन है, ये संभव होता है तभी व्हेन वी अटेंड द पार्टी जो हम लोग अटेंड करते हैं, व्हेन वी अटेंड द फंक्शन, जब हम लोग फंक्शन अटेंड करते हैं, व्हेन वी अटेंड द मैरिज सेरेमनी। आई मीन टू से, मेरा मतलब है कहने का, वेयर एवर, जहाँ भी, इफ़ देयर इज़ अ क्राउड ऑफ द पीपल, अगर लोगों का क्राउड होता है, दैट टाइम, उस समय क्या है, मोस्ट से बना मोस्टली, ज़्यादातर, अधिकतर, मोस्टली पीपल आर इन्फेक्टेड, ज़्यादातर लोग इन्फेक्टेड हो जाते हैं।
एंड देयर इज़ अ ट्रीटमेंट, उपचार है, देयर इज़ अ ट्रीटमेंट ऑफ दिस डिजीज़, इस डिजीज़ का उपचार है। इवन दे आर गेटिंग मेडिसिन्स आ रहा है, मेडिसिन्स मिल रहा है, दे आर गेटिंग मेडिसिन्स, मेडिसिन का मतलब दवा, MEDICINE, दे आर गेटिंग, गेट का मतलब पाना, मिलना, हासिल करना, दे आर गेटिंग मेडिसिन्स लोगों को मिल रहा है। एंड दिस इज़ नॉट वेरी डेंजरस डिजीज़, ये कोई बहुत ख़तरनाक बीमारी नहीं है। दिस इज़ नॉट वेरी डेंजरस डिजीज़, ये बहुत ख़तरनाक बीमारी नहीं है। पीपल आर गेटिंग क्योर्ड, क्योर से बना CURE, क्योर से बना क्योर्ड, लोग क्योर्ड हो रहे हैं, गेट का मतलब होना, पीपल आर गेटिंग क्योर्ड, लोग ठीक भी हो रहे हैं, लोगों को शफा भी मिल रही है, क्योर्ड भी हो रहे हैं, अच्छा हो रहे हैं, है ना। तो देयर इज़ ट्रीटमेंट ऑफ दिस डिजीज़, देयर इज़ ट्रीटमेंट ऑफ दिस डिजीज़, इस मर्ज़ का, इस रोग का ट्रीटमेंट भी है, उपचार भी है। एंड आई थिंक सो फार एज जहाँ तक डेथ इज़ कंसर्न, जहाँ तक मौत की बात है, कंसर्न मामला, बात, CONCERNED, कंसर्न, सो फार एज जहाँ तक डेथ इज़ कंसर्न, जहाँ तक डेथ की बात है, 1 or 2%, 1 or 2% दे आर डाइंग। डाई का मतलब मरना, DYE, डाई का मतलब मरना, DIE, डाई का मतलब मरना। तो पीपल आर डाइंग ओनली 1-2%, सिर्फ 1-2% मर रहे हैं। मैक्सिमम ज़्यादातर लोग जो है, परसेंटेज का मतलब ज़्यादातर, मैक्सिमम का मतलब ज़्यादातर, परसेंटेज पीपल, परसेंट से बना परसेंटेज पीपल दे आर गेटिंग क्योर्ड, यानी कि वो लोग क्योर्ड हो जा रहे हैं, मतलब ठीक हो जा रहे हैं, दे आर गेटिंग क्योर्ड, वो लोग क्योर्ड हो जा रहे हैं, ठीक हो जा रहे हैं। एंड व्हाट इज़ अ सिम्टम, सिम्टम का मतलब लक्षण होता है SYMPTOM, सिम्टम। व्हाट इज़ द सिम्टम ऑफ दिस डिजीज़, इस डिजीज़ का सिम्टम क्या है? डिजीज़ का मतलब मर्ज होता है, रोग होता है। व्हाट इज़ द सिम्टम ऑफ दिस डिजीज़, इस डिजीज़ का, मर्ज का सिम्टम क्या है? तो एक्चुअली वास्तव में अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट के अनुसार, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर्स के अनुसार, एंड इवन का मतलब यहाँ तक EVEN, इवन द गाइडलाइन में इशू किया गया है। द सिम्टम ऑफ दिस COVID-19, द सिम्टम ऑफ दिस कोरोना वायरस, इस कोरोना वायरस का सिम्टम जो है फीवर, FEVER, फीवर का मतलब बुखार होता है, फीवर, कॉल्ड ठंडा, जुकाम, एंड कफ, COUGH, कफ, खांसी, फीवर, कॉल्ड एंड कफ, यानी कि दीज आर द सिम्टम्स। दिस का मतलब ये सारे, ये सभी, दिस से बना, दिस सिंगुलर, दिस प्लूरल, दिस सिम्टम्स, ये सारे सिम्टम्स जो है, दिस सिम्टम्स आर, और या these are the symptoms of coronavirus disease, COVID-19 disease, pandemic disease, epidemic disease। ये पेंडेमिक डिजीज़ जो है, महामारी रोग जो चल रहा है, एपिडेमिक रोग जो चल रहा है, महामारी रोग जो चल रहा है, इसका मतलब सिम्टम यही है, फीवर, कॉल्ड, कफ, सर्दी, खांसी, बुखार। तो दिस आर द सिम्टम्स, ये सिम्टम्स हैं। एंड दैट इज़ कॉमन थिंग, ये तो आम बात है। बिफोर कोरोना वायरस से पहले भी, बिफोर कोविड-19 से पहले भी, देयर वाज अ फीवर, पहले भी बुखार था, देयर वाज अ कफ, पहले भी खांसी थी, देयर वाज अ कॉल्ड, पहले भी मतलब कॉल्ड था, जुकाम था। तो नथिंग इज़ न्यू को मतलब नया, NEW, न्यू, नथिंग इज़ न्यू, कुछ नया नहीं है। तो द सेम ट्रीटमेंट इज़ देयर, वही ट्रीटमेंट है, द सेम मेडिसिन इज़ देयर, वही मेडिसिन है। तो मैक्सिमम पीपल आर गेटिंग क्योर्ड, CURE, क्योर से बना क्योर्ड, मैक्सिमम पीपल आर गेटिंग क्योर्ड। ज़्यादा लोग जो हैं वो ठीक हो जा रहे हैं, क्योर्ड हो जा रहे हैं, उन लोगों को शफा मिल जा रही है फ्रॉम द डिजीज़, मर्ज से, रोग से। तो द परसेंटेज ऑफ द डेथ का जो परसेंटेज है, उसका जो
प्रतिशत है, द परसेंट ऑफ द डेथ, द परसेंटेज ऑफ द डेथ का जो परसेंटेज है ना, इज 1-2%, 1-2% ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में। तो आई मीन टू से, मेरे कहने का मतलब ये है कि हाउ टू सेव द लाइफ, ज़िंदगी को कैसे बचाना है, हाउ टू प्रोटेक्ट आवर सेल्स, अपने को कैसे प्रोटेक्ट करना है। इफ़ वी हैव दिस डिजीज़, अगर हमें ये डिजीज़ है तो हाउ टू गेट ट्रीटमेंट कैसे हासिल करना है, हाउ टू टेक द ट्रीटमेंट कैसे लेना है, व्हाट आर द मेडिसिन कैसे करना है। वी ट्राई टू कॉन्टैक्ट द डॉक्टर्स से कॉन्टैक्ट करना है, वी ट्राई टू कंसल्ट द डॉक्टर्स से कंसल्ट करना है, एंड वी ट्राई टू गेट द ट्रीटमेंट लेना है। इट इज़ क्योरेबल, ये क्योरेबल है, क्योर से बना क्योरेबल, यानी काबिल शफा है, यानी ये ठीक होने के लायक है। वट एवर द डिजीज़, जो भी डिजीज़ है, दिस इज़ पेंडेमिक, दिस इज़ एपिडेमिक, ये एपिडेमिक है, पेंडेमिक है, वट एवर जो भी, दैट इज़ क्योरेबल, ये क्योरेबल है। दैट इज़ क्योरिंग, ये क्योरिंग है, क्योर करने वाली है, शफा पाने वाली है। दिस डिजीज इज़ क्योरिंग, ये डिजीज़ क्योर करने वाली है, शफा होने वाली, शफा पाने वाली है, शफा देने वाली है, क्योरिंग है। लेकिन देयर इज़ नो मैटर ऑफ डेंजर, डेंजर का मतलब ख़तरा, देयर इज़ नो मैटर ऑफ डेंजर, ख़तरे की कोई बात नहीं है। बट वी टेक, हम लें, वी शुड टेक, हमें लेना चाहिए द प्रिकॉशन का मतलब एहतियात, PRECAUTION, वी शुड टेक प्रिकॉशन, हमें प्रिकॉशन लेना चाहिए, यानी कि व्हाट एवर द गाइडलाइंस, जो भी गाइडलाइंस है एज पर द गवर्नमेंट के अनुसार, वी शुड फॉलो दिस, हमें फॉलो करना चाहिए।